अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला आया ही जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर चैनल पर। और आज हम लोग बात करने हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है। ट्रम्प ने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो अमेरिका के साथ आ जाओ या तो रूस और चाइना की शरण में चले जाओ। ऐसा ये कोई मजाक नहीं, ये है व्हाइट हाउस ने खुद इस कार्टून को पोस्ट करके अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया है। और अमेरिका का इस पर एक विचार है कि वो गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं जो कि अमेरिका की रक्षा करेगा, जिसके लिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड उनका ऐसा विचार है कि ग्रीनलैंड रूस और अमेरिका के बीच में पड़ता है। अगर कोई भी मिसाइल रूस से आती है तो वो ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगी, और जैसे ही ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगी वहां पर वो खड़े करेंगे अपना गोल्डन डोम, जो कि अमेरिका की मुख्य भूमि की रक्षा करेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा है डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसे इसे अमेरिका को सौंपना ही पड़ेगा। उसने कहा है टू डॉग लेट्स वांट टू ईट ओनली द यूएसए कैन। ऐसा कहकर उन्होंने कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता। और डेनमार्क ने याद भी दिलाया कि कैसे हमने अफगानिस्तान में आपकी हेल्प की थी। इस पर भी अमेरिका ने कहा कि थैंक यू योर कंसिडरेशन। ऐसा कहकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में डेनमार्क को हंसी का पात्र बना दिया। यह संधि ऐसा लग रहा है जैसे नाटो की संधि वेलेजली की सहायक संधि जैसी ही है कि यूरोप को पहले तो कमजोर किया और बाद में उनके ही द्वीप को लेने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह धमकी नहीं, यह एक ठोस तैयारी है। ट्रंप की एक सहयोगी सांसद रेड फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पास कर दिया है। देखते हैं क्या होता है आगे। और इसी के साथ डेनमार्क में विरोध हुआ, जो कि अमेरिका के दूतावास के सामने हुआ। और वो दिखाता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है और वहाँ एजिंग पॉपुलेशन है, जो कि दिखाता है वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस शांत सब एक विद्रोह कर रहे थे। इसके अलावा वॉशिंगटन में अपमान हुआ। डेनमार्क के विदेश मंत्री और ग्रीनलैंड के मंत्री अमेरिका गए, पर उनका वहां पर स्वागत तक नहीं हुआ। और तो और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी रेस्टोरेंट में हो रही बातचीत जैसी लग रही थी। यूरोप का दिखावा या एकता या मजबूरी, यानी यूरोप के कई देशों को डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के पास में एक युद्धाभ्यास के लिए बुलाया, परंतु सभी ने एक ही टोन में कहा कि डेनमार्क के बुलावे पे हम आए, डेनमार्क ने रिक्वेस्ट किए तभी हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा आने का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, चाहे वो स्वीडन हो, फ्रांस हो या नॉर्वे। इसके अलावा ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन से पूछा गया ग्रीनलैंड के बारे में आपका क्या विचार है, तो ग्रीनलैंड उन्होंने कहा ग्रीनलैंड अपने लोगों को का है, इसीलिए यह फैसला करना डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर निर्भर करता है और केवल उन पर। ऐसा कहकर यूरोपीय यूनियन ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। और सीधा सा दिख रहा है कि अमेरिका अपने साथियों को ही खाने में जुटा है, क्योंकि वो चाहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा करना, जो कि उसके नाटो सदस्य डेनमार्क का ही एक हिस्सा है। अब क्या होता है, रूस इस पर तंज कस रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। दिमित्री मेंद्रेव जो कि रूस के नेता हैं, उन्होंने यूरोपीय संघ में अब कोई दम नहीं रहा है ग्रीनलैंड से। उन्होंने कहा है अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो आ जाए, हम उसको बचा लेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने तंज कस दिया है। और ये कुछ हद तक सच भी है। शायद रूस इस मामले में ग्रीनलैंड की हेल्प कर सके। और अमेरिका अब ग्रीनलैंड को लेकर ही मानेगा। पहले वो ईरान में तख्तापलट करेगा या ग्रीनलैंड में, ये देखने वाली बात होगी। और शायद ग्रीनलैंड बिना किसी जोर जबरदस्ती के अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। और ग्रीनलैंड का संकट एक द्वीप के बारे में नहीं है, यह एक ध्रुवीय दुनिया की नई हकीकत को दर्शाता है, जहां एक महाशक्ति अपनी इच्छा को लागू करने के लिए पुराने नियमों और गठबंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। यह उन सहयोगों पर बल प्रयोग कमजोर होती यूरोपीय एकता और अमेरिकी वर्चस्व की कहानी है। अनियंत्रित खोज का एक बड़ा उदाहरण है। दुनिया इस नए दौर के शक्ति प्रदर्शन को देख रही है। और आगे की वीडियो जानने के लिए धन्यवाद। और देखने वाले देखते हैं क्या होता है, पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा होता है या पहले ईरान पर तख्तापलट होता है। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अमेरिका अब अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अग्रसर है। क्या रूस और चीन उसे रोक पाएंगे? क्या यूरोपीय यूनियन उसके लिए एक दीवार का वो काम करेगा ग्रीनलैंड के सामने? सभी बातें अस्पष्ट दिख रही हैं, पर एक चीज सामने है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जा करके ही मानेगा।